दरवाजे पर खड़ा 2025 अब दस्तक दे रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी अब प्रारंभ होने वाला है सन 2025। एक ऐसा साल जो धनु राशि के जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन और बड़े भाग्य की उन्नति को लेकर के आने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं सभी बारीकियों को आज हम जानने वाले हैं। कहते हैं कि हमने अपना कार्य तो सब कर लिया, लेकिन जब ईश्वर की कृपा मिल जाती है, भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है, तब उसी कार्य में हमको बहुत अधिक उन्नति और कामयाबी प्राप्त हो पाती है। आज इसी भाग्य को हम जानने वाले हैं, कितना भाग्य हमारा समर्थन करेगा। आप यहाँ पर दो कुंडली देख पा रहे हैं। प्रथम है आपके अपने धनु राशि की कुंडली, जिसमें हम भाग्य को बताएंगे आपको कि क्या रहने वाला है, और दूसरी कुंडली है आपकी किस्मत कुंडली। इसके माध्यम से वो राज हम जान पाएंगे कि इस साल 2025 में सोर्स क्या होगा, किस माध्यम से हम अपने भाग्य की प्रखरता को सिद्ध करा पाते हैं, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे 2025 में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करा ही पाएँ। आज इस बात को आज हम समझने जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। धनु राशि के ठीक राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और जो भाग्य के कारक होते हैं ये भी देवगुरु बृहस्पति हैं। अर्थात बृहस्पति को हम केंद्र मानकर और साथ ही साथ सूर्य को, जो कि भाग्य के स्वामी होते हैं, इनको केंद्र मानकर ये प्रेडिक्शन हमारा होगा। इस समय पर आपके राशि के स्वामी भाग्य बैठे हुए हैं छठे भाव पर। छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना यूं तो बहुत शुभ नहीं होता, परंतु इनकी दृष्टियां बड़ी शुभ होती हैं। इस 2025 में इनकी दृष्टियों का कमाल आप देखिएगा जरूर। 1 2 3 4 5 इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे आ रही है कर्म भाव पर, दसम भाव पर, अर्थात कैरियर में यहाँ पर उन्नति प्राप्ति के लिए एक बहुत सुंदर संयोग हमको देखने को मिलेगा। वर्तमान कार्य स्थिति से हमको एक बेहतर कार्य तक पहुँचा पाना इस देवगुरु बृहस्पति का कर्तव्य होगा। और यूं भी देखा जाए तो छठे भाव पर गुरु विद्यमान है, तो जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी को लेकर के चिंतित हैं या कोई तबादला चाहते हैं, तो हाँ, देवगुरु बृहस्पति अभी हमारे 15 मई तक का जो समय है हमारे नौकरी के घर पर है। कोई नौकरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आ सकता है। कैरियर और नौकरी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गए। अब चूंकि कैरियर के अंतर्गत ही हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस आता है, इसलिए उस क्षेत्र में भी हमको प्रखरता देखने को मिलेगी, परंतु वो डेट आता है 15 मई। 15 मई को एक बड़ा परिवर्तन होगा, जहां पर छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपने शत्रु की राशि पर है, अब यही छोड़ करके प्रवेश कर जाएंगे अपने मित्र बुध की राशि पर। देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो जाएंगे। अब जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उनके व्यापार में गुरु आ रहे हैं, अर्थात भाग्य आ रहा है, भाग्य का सपोर्ट उनको अपने व्यापार में मिलेगा। जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, भाई विवाह कब होगा, तो ध्यान रखेंगे गुरु का गोचर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है किसी भी शादी या किसी के शादी को फिक्स करने के लिए। तो गुरु जब रहेंगे सप्तम भाव पर, विवाह होगा। यदि आप शादीशुदा हैं, दाम्पत्य जीवन से असंतोष हैं, या फिर जीवन साथी या जीवन संगिनी के कैरियर को लेकर के आप परेशान हैं, तो गुरु हमारे सप्तम पर आकर के आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को यहाँ पर बल प्रदान करेगा। कोई पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं या कोई पार्टनर आपके संग है, उनका आपको सपोर्ट और उन्नति की प्राप्ति यहाँ देवगुरु बृहस्पति करा जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ये गोचर होगा जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र पर मौजूद रहेंगे। अब इनके पास जो दृष्टि आएगी वो इनकम भाव पर। अब हमने अपना काम कर लिया है, अब मुझे लाभ चाहिए, तो हाँ, गुरु की दृष्टि मेरे लाभ के घर पर आ रही है। कोई बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है, कोई इच्छाओं की पूर्ति, आपकी जो दबी हुई हैं वो इच्छाएं उभर करके सामने आएंगी और उन इच्छाओं को आप पूरा कर पाते हैं, मन मुताबिक आप कार्य कर पाते हैं, क्योंकि एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। अब यहाँ पर गुरु की जो 7वीं दृष्टि आएगी वो आपके अपने ही राशि पर आएगी। भाई, राशि के स्वामी का राशि पर ही दृष्टि आना 2025 एक बेहतरीन साल निकाल करके आपको दे जाएगा, जहां पर एक नया कॉन्फिडेंस आपको प्राप्त होता है। कोई स्वास्थ्य में कोई नई समस्या नहीं आनी है, बल्कि जो पुराने स्वास्थ्य समस्या चल रही हैं उससे आप निजात पा करके एक बेहतर जीवन आप यापन कर पाते हैं।
गुरु को भाग्य कहा गया है, अर्थात भाग्य हमारे अंदर ही आ गया। एक वजन होता है गुरु के अंदर, आपके अपने राशि पर आ गया, अर्थात आपके अंदर भी वो वजनता आएगी, दूसरों को आप दिखा पाएंगे, अपने काम को आप दिखा पाएंगे, जिससे आपको प्रोत्साहन और सफलता के आयाम आपको देवगुरु बृहस्पति निकाल करके दे जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो अगली दृष्टि आएगी पराक्रम, अर्थात पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, साहस आपका अच्छा रहेगा, ऊर्जा से सराबोर रहेंगे, एक नया उत्साह उमंग आपके अंदर मौजूद रहेगा। भाई बहनों के लिए कोई विशेष कार्य कर पाते हैं, ऑनलाइन संबंधी आप काम कर पाते हैं इस समय पर, यदि आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं अच्छा है, यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, यदि आप ट्रेवल संबंधी कोई काम करते हैं, इन सब क्षेत्रों पर देवगुरु बृहस्पति का समर्थन हमको ज़्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा 15 मई से। अब यहीं से निर्माण होता है आपके किस्मत कुंडली का। ध्यान दीजिएगा, हमारे इस चक्र में जो 9वां भाव है ये हमारे किस्मत का स्थान होता है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। अब इसी 5 नंबर को हम लगन बना लेंगे। अब ये 5, 6, 7, 8, 11, 2, 4, ये हमारा किस्मत कुंडली हुआ। अब यहाँ पर जहाँ पर गुरु मौजूद है, हमने यहाँ पर भी गुरु को लगा लिया। अब गुरु आ गए हमारे केंद्र भाव पर, ये गुरुदेव बैठ गए केंद्र भाव पर ही, ऊपर से ये कैरियर के घर पर है। अब लीजिए, जो कैरियर में यहाँ कमी हमको दिख भी रही थी, तो अब यहाँ पर वो कैरियर और ज़्यादा मजबूत हो गया। मतलब हमने जो काम किया है उस काम का हमको पारिश्रमिक मिलता है, उस कार्य का हमको प्रतिफल मिलता है। कोई नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं, कोई नया आप कार्य, वैसे भी देखा जाए तो गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को बड़ा बनाते हैं। आपके भाग्य कुंडली में वो कैरियर भाव को दिखा रहे हैं। मतलब ये बात तो फिक्स है कि इस 2025 में कैरियर एक बुलंदियों पर होगा, ऊंचाइयों पर होगा। 15 मई के बाद भी इनकी स्थिति जो जाएगी वो 11 नंबर पे जा रही है। मतलब इनकम को यहाँ फिर से फिक्स कर दिए, कोई इंक्रीमेंट, कोई बड़ा इनकम की प्राप्ति होना। आप व्यापार कर रहे हैं, कोई बड़ा आपको इनकम निकल के सामने आ सकता है। कई व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो हाँ, यहाँ पर कई व्यापार भी देवगुरु बृहस्पति दे जाएंगे, क्योंकि उनकी जो स्थिति वो इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर है। एक अच्छा बेहतर परिणाम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निकाल करके देंगे। धनु राशि के लिए बेहतर परिणाम की स्थिति यहाँ पर नजर आएगी। अब कौन से वो सोर्स हैं जिसके माध्यम से हमको भाग्य का साथ या भाग्य का सपोर्ट मिलेगा? 10वां भाव हमारे कैरियर का। आपके जीवन में जो कैरियर भाग्य उन्नति का सबसे बड़ा सोर्स होगा वो आपका स्वयं का काम होगा। जो आप काम कर रहे हैं उस पर पूरी निष्ठा लगा दीजिए, उस पर पूरा बल लगा दीजिए। यकीन मानिए, गुरु 10वें भाव को दिखा रहे हैं, अर्थात हमारे कार्य में ही हमको भाग्य की जागृति दिखेगी। 15 मई के बाद यही गुरु जब 11वें घर पर जाएंगे तो 11वां घर समाज का होता है। लोगों से मिलना है, हमें दूसरों से बातें करना है, अपने उन्नति के लिए हम दूसरों का सपोर्ट लेना है, क्योंकि एकादश भाव सोशल सर्कल का होता है, अर्थात हमको सामाजिक दायरे पर रहना है। कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है या कहीं पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर आप संलग्न होकर के अपने गुरु को आप मजबूत बना सकते हैं, जो कि इनकम के भाव पर है। एक बड़े लाभ का संचार आपको दिला जाता है। अब आते हैं कि कौन से उपाय के लिए हमको पकड़ लेना है सीधे हमारे भाग्य कुंडली के लग्न के स्वामी को। बनते हैं 5 नंबर है, मतलब मेष वृष मिथुन कर्क सिंह से स्वामी हो गए सूर्य, अर्थात सूर्य भगवान आपके भाग्य के नियंता हो गए इस 2025 ही क्या पूरे जीवन पर्यंत के लिए। चूंकि 2025 में गुरु केंद्र में है, इसलिए भगवान सूर्य के द्वारा हमको भाग्य की प्रबलता मिलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पण करना, भगवान सूर्य को प्रणाम करना आपके जीवन में ये भाग्य की उन्नति को प्रखर बनाएगा। सूर्य को पिता कहा गया है, सूर्य को गवर्नमेंट कहा गया है, इसलिए गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, गवर्नमेंट में जो कार्यरत हैं, उनके संग आपके संपर्क, आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। पिताजी से संबंध अच्छा रखिए, मधुर रखिए, या फिर पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनके संग संबंध यदि आप अच्छे रखते हैं, सूर्य आपका मजबूत होगा। और सूर्य मजबूत हुआ कि हमारा भाग्य प्रखरता की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए 2025 धनु राशि के लिए एक गोल्डन टाइम निकाल करके दे जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।